कांग्रेस पार्टी सनातन के विरोधियों के साथ खड़ी है। ये तो सोचना भी पाप है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी चर्चा तो है ही, लेकिन ये चर्चा भी थम नहीं रही कि कांग्रेस की नैया कैसे डूब गई। हार की चर्चा तो है ही, लेकिन इतनी बड़ी हार होगी इस पर कहीं ज्यादा बड़ी चर्चा हो रही है। हर तरफ एक ही चर्चा है, क्या कांग्रेस को सनातन का श्राप ले डूबा? इसे लेकर लोगों का क्या कहना है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। सनातन को खत्म करने की बात करेंगे आप? सनातन वो शब्द है जिससे कि सारे पंथों की उत्पत्ति हुई है, और उसको आप खत्म करोगे, तुम्हारे पिता, उनके पिता 7 पीढ़ी दोबारा जन्म ले लेगी तो सनातन को खत्म नहीं कर पाएगी। और ये बात हर हिंदू के मन में घर कर गई। सनातन हमारी मुख्य है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि पुरंदर भी इस राष्ट्र पर आकर सनातन धर्म की बात करते हैं और कहते हैं जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, जिसके गले में गंगा स्थिति हीर हार चंचल स्वर्ग सा जहां वह देश कौन सा है। वह कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमको दिख रहा है। धारा 370 जो बहुत बड़ा अभिशाप है संस्कृति के लिए और मानवता के लिए, धारा 370 समाप्त किया। और राम मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा था, भगवान श्री राम का भवन बन गया। और राम राज्य कैसे, पहले प्रधानमंत्री योजना के हिसाब से सब भवन बने, इसके बाद भगवान राम ने भवन बनाया। ये वास्तव में आप देखो तो ऊपर से सब कुछ हो रहा है, सनातन से ही हो रहा है। सनातन के खिलाफ यदि कोई टिप्पणी करेगा तो निश्चय उसको उसका परिणाम मिलेगा। कांग्रेस की हार में कमलनाथ, दिग्विजय की चर्चा तो है ही, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस एक नाम की चर्चा बहुत ज्यादा है वो है बाबा बागेश्वर। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि चुनावी कैंपेन के दौरान कमलनाथ उनकी ही शरण में पहुंचे थे। छिंदवाड़ा के सिमरिया में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा कराई थी, जहां 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति भी बनी है। जीत का आशीर्वाद मांगा था, लेकिन आशीर्वाद कमल को मिला, कमलनाथ को नहीं। लेकिन कांग्रेस की जो पॉलिसी रही, पहले धर्म को तोड़ना, फिर चुनाव के समय राहुल गांधी जी का जाति जनगणना, पिछड़ा, अगड़ा, दलित, आदिवासी ये करना, इससे कहीं न कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ। मेन तो यह है कि जो करेगा वो टिकेगा, ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है वो टिका रहेगा, और जो सिर्फ ऊपर बात कर रहा है और ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं कर रहा है वो तो साफ होगा। मध्य प्रदेश में करीब 26 विधानसभा सीटों पर बाबा बागेश्वर का प्रभाव रहता है। इसमें भिंड, बुंदेलखंड, चंबल, ग्वालियर का इलाका है। इन सीटों पर कांग्रेस की करारी हार हुई है। हार की वजह क्या थी, इसका विश्लेषण आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन जिन्होंने वोट दिया वो लोग क्या कह रहे हैं ये सुनिए। सनातन को लेके वोटर बड़े अग्रेसिव हैं और आगे भी रहेंगे। लोकसभा चुनाव में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये 3 राज्यों के चुनाव ने दिखा दिया है कि आगे जो है मोदी सरकार फिर से बनेगी, एक बार पूर्ण बहुमत से आएगी। देश की जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में इसीलिए साफ हुई है क्योंकि उन्होंने सनातन का विरोध किया। आप खासतौर पर तेलंगाना का मुद्दा देखिए, तेलंगाना में जहां पे हमारी विचारधारा के हम 1 सीट सिर्फ राजा जी की लाते थे, वहीं पे आज हम 8 सीटों पे लेके आए हैं। इसका सीधे संदेश है कि सनातन को जो लेके चलेगा वही इस देश पे राज करेगा। बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण जनता बता रही है वो है सनातन का अपमान। पूरे चुनाव में एमपी की राजनीति सनातन के इर्द गिर्द घूम गई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, और ये बहुमत और ये पूरी राजनीति इस बार घूमती रही सनातन के इर्द गिर्द। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिन लोगों ने सनातन का विरोध किया उनका तो यही हाल होना था। वहीं कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि वो धर्म की राजनीति नहीं करती, वो विकास की राजनीति करती है और हर धर्म का सम्मान करती है। हालांकि कमलनाथ ने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था हिंदुत्व के लिए। उन्होंने बाबा बागेश्वर की और प्रदीप मिश्रा की बड़े बड़े भव्य आयोजन भी कराए थे, और कहीं न कहीं एक सॉफ्ट हिंदुत्व की जो भावना है वो अपने चुनाव प्रचार में दिखाई थी और मध्य प्रदेश में दिखाई थी। लेकिन ये जो डैमेज कंट्रोल वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और विपक्षियों का सनातन पर जो तीखा प्रहार था उसका परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश में सनातन का पक्ष रखने वाले, सनातन को सम्मान देने वाले, सनातन को पसंद करने वाले लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिता दिया है। कांग्रेस के नेता जहां एक तरफ सनातन और हिंदू विरोधी बयान देने में लगे थे, तो वहीं बीजेपी के नेता उनके ही बयानों को हथियार बनाकर जनता के बीच कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी पर प्रहार कर रहे थे। फिर बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की भी हवा निकल गई और बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर इतिहास रच दिया। अभी जैसे जो काम करेगा वो ही रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो हट जाएगा। तो आपको लगता है कि बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल पहले का देखिए आप एरिया 60 साल पहले का, अभी का देख लीजिए आप। अभी जो भी किया है बहुत अच्छे काम किए हैं, जितने फ्लाईओवर बनाए, रोड बनाए, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा है, स्वराज जी ने बोला है कि कांटे तो हमारे जो है वो बहनों ने निकाल दिए, तो आप कार्यकर्ता हूँ। हाँ बिल्कुल सही। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मैं प्रकाश सोनोने। ये बताइए कि सनातन का विरोध बहुत हुआ था, तो क्या सनातन प्रेमियों ने भर भर के वोट दे दिया? बाबा बागेश्वर ने भी अपील की थी कि सनातन को जो मजबूत करे उसको वोट करना। भर भर के दिया और कांग्रेस का जो मानसिकता है सनातन के विरोध, वो जवाब दे दिया जनता ने। और इस बार तो अभी जो बचा है थोड़ा बहुत कचरा, वो भी साफ हो जाएगा अगले 2024। हालांकि कमलनाथ भी हिंदुत्व कार्ड खेलने में पीछे नहीं रहे। डैमेज कंट्रोल के लिए कैंपेन के दौरान कमलनाथ बागेश्वर धाम की शरण में गए। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने बाबा बागेश्वर से राम कथा भी करवाई। इसके बाद भी कांग्रेस के दामन पर लगे सनातन विरोधी दाग नहीं धुल सके। बाबा बागेश्वर ने कमलनाथ को आशीर्वाद भी दिया, पर इसके बावजूद कमलनाथ क्यों हार गए? दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों से वोटिंग की अपील भी की थी। उन्होंने कहा था कि सनातन के लिए वोट करें। बाबा बागेश्वर ने इशारों में अपने भक्तों और समर्थकों को बता दिया था कि किसे वोट करना है। मध्य प्रदेश के प्रियजनों, मध्य प्रदेश के प्यारे स्नेही जनों, मध्य प्रदेश में रहने वाले वासियों, आप सबको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मध्य प्रदेश में एक और महोत्सव आने वाला है 17 तारीख को। क्या आपको पता है 17 तारीख को है मतदान। इसलिए आप सब स्नेही जन राष्ट्र हित के लिए अपने परिवारजनों सहित, इष्ट मित्रों सहित आप सब वोट डालने जरूर जावें। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सनातन हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए आप सभी बिल्कुल 17 तारीख को सपरिवार सहित घर से बाहर निकलकर मतदान जरूर करें। वहीं कांग्रेस हार के बाद खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कर रही है। कांग्रेस अब बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है।